प्यारे सज्जनों, हो सकता है वक्त इस समय आपका साथ न दे रहा हो सकता है इस समय आप वक्त के साथ न खड़े हों, पर उस समय एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्र रखना है, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कल तुम्हारा था तो कल भी तुम्हारा ही होगा। समंदर की लहरों को अगर तुमने कभी जीता होगा तो आज समंदर की गहराई तुम्हें चुनौती देने के लिए तैयार खड़ी होगी। प्यारे सज्जनों, बहुत पुरानी कहानी है। एक बार महाराज अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ऐसा कौन सा मंत्र है कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मुझे ज़्यादा खुश न होने दे, और जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तो मुझे ज़्यादा दुखी न होने दे। बीरबल ने सरल जवाब दिया कि महाराज, जब भी आपके साथ ऐसी स्थिति आए और आपको लगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा दुख हैं, तो इस कागज़ पर लिखे वाक्य को पढ़ लेना। उस कागज़ पर लिखा था, ये वक्त भी बीत जाएगा। जी हाँ सज्जनों, ये वक्त ही नहीं, हर वक्त बीत जाता है। ज़रूरत है उस वक्त पर कायम रहने की और इस मंत्र को ध्यान में रखने की और हिम्मत बनाए रखने की और मुसीबतों का डट कर सामना करने की। अगर आपने मुसीबत में अपना धैर्य नहीं खोया और हिम्मत से उसका सामना किया तो मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी। प्यारे सज्जनों, एक जंगली भैंसों का झुंड था जो जंगल में घूम रहा था। तभी एक छोटे से बछड़े ने पूछा, पिताजी, इस जंगल में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे डरने की ज़रूरत है? उस भैंसे ने जवाब दिया, बस तुम शेरों से सावधान रहना। उस बछड़े ने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखाई दिया तो मैं जितना जल्दी हो सका उतनी ही तेज़ी से दौड़ता हुआ वहाँ से भाग जाऊँगा। भैंसा बोला, नहीं नहीं, इससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। बछड़े को ये बात बहुत अजीब लगी। वो बोला, क्यों पिताजी? वे तो बहुत खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों न बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेगा। भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकता है और तुम्हें नीचे गिरा सकता है, और अगर एक बार तुम नीचे गिर गए तो फिर समझो मौत पक्की है। उस बछड़े ने घबराहट में पूछा, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? भैंसा बोला, अगर तुम कभी शेर को देख लो तो अपनी जगह पर डट करके खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा सा भी नहीं डरे हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेज सींगें दिखाओ और खुरों को ज़मीन पर पटको। अगर तब भी शेर न जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेज़ी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भैंसे ने उसे गंभीरता से समझाया। बछड़े ने कहा, पिताजी, ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलट कर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज होते हुए बोला। भैंसे ने कहा, बेटे, अपनी चारों तरफ देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? बछड़े ने घूम घूम कर चारों तरफ देखा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। भैंसे ने कहा, अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम सब तुम्हारी मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिताजी की सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्यारे सज्जनों, हम सभी की ज़िंदगी में बहुत से शेर हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम सभी डरते हैं, जो हमें भागने पर
हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो समस्याएं हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार पूरी ताकत से आपके साथ पीछे खड़े हैं। मुसीबतों से निपटने का एकमात्र रास्ता है कि हर हाल में धैर्य बनाए रखना। अपना धैर्य कभी खोने नहीं देना चाहिए। जब तक जिंदगी है मुसीबतें तो आती ही रहेंगी और जाती भी रहेंगी। सबका एक समय होता है। आप अपने जीवन में पीछे मुड़ कर के देखिए, आपको पता चलेगा कि ऐसी अनेक मुसीबतें ज़िंदगी में कई बार आई होंगी और चली गई होंगी और सब कुछ ठीक भी हो गया होगा। प्यारे सज्जनों, इसलिए मुसीबतों का धैर्य और साहस से सामना करना चाहिए।